वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये म्यूचुअल फ़ंड आखिर होता क्या है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फ़ंड को बाई या सेल कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये है क्या आखिर। तो इसको आंसर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है। इसमें बेसिकली आप एक कंपनी के शेयर खरीदते हो, उसको मतलब सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो आप बेसिकली एक बिज़नेस कर रहे हो। आप कम दाम में बाई करते हो, ज़्यादा दाम पे सेल करते हो। तो इसका एक मार्केट होता है, उस मार्केट में आप एंटर करते हो, मार्केट में आप बाई सेल करते हो बेसिकली। अभी आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत चांसेस है कि आपको नहीं पता कि ये स्टॉक मार्केट के बारे में, मतलब डिटेल्स में आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में आखिर होता क्या है। एंड आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हो म्यूचुअल फंड्स के लिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपका एक फ़ंड मैनेजर रहता है जो अपना पढ़ाई करके वहाँ पे आता है। ये अगर लाइन आप पढ़ो, अ म्यूचुअल फंड is an open-ended professionally managed investment fund that pools money from many investors to purchase securities। तो एक प्रोफेशनल बैठा हुआ होता है। तो इस वर्ड पे मैं बेसिकली फोकस करना चाहता था कि कोई एक प्रोफेशनल है जिसको आइडिया है, जिसको पता है कि कैसे करना है, पर आपको नॉलेज नहीं है कैसे करना है, पर आपके पास पैसा है। सो दैट इज़ व्हेन यू गो टू म्यूचुअल फंड्स। तो बेसिकली अभी क्या है, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग जज कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा ख़राब है, क्या है, कैसे देखते हैं बेसिकली। क्योंकि उस पर भी आपको थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना, पैसा तो आपका ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक ऐप है ईटी मनी बोल के। तो मैं इस ईटी मनी ऐप को खोलता हूँ। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ऐसा एक पेज आएगा जहाँ पे बेसिकली बहुत सारे कैटेगरीज़ है म्यूचुअल फंड्स के, ठीक है। तो जनरली ये माना जाता है कि जहाँ पे रिटर्न्स हाई है वहाँ पे रिस्क भी हाई है। तो बेसिकली आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आपको देखना होता है। तो मैं म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स वाला जो कैटेगरी है इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं। सो हम लोग पहले जनरली ये रेटिंग्स के हिसाब से सॉर्टेड रहता है, तो मैं पहला वाला ही चूज़ करता हूँ। मेरे को बस दिखाना है कि क्या क्या देखना चाहिए बेसिकली। ओके, पहला बात तो ये कि यहाँ पे देखिए आप 1M 2 3M 6M 1Y 3Y ये सब है, ये मंथ्स है, ईयर्स है। तो आप पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हो। लाइक मैं अगर 1 ईयर पे क्लिक करता हूँ, 1Y मतलब 1 ईयर। सो 1 ईयर पे इसका रिटर्न रहा है, जिस फंड पे देखेंगे तो -5.8%। तो अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते एक साल पहले, तो आज आपका पैसा 5.8% लॉस में होता, ठीक है। 5.8% कम हो जाता आपका। अगर अब मैं 5 साल का देखूँ डेटा, तो इसमें मेरे को दिखा रहा है, एंड माइंड यू दिस इज़ पर एनम पे आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप 5 साल पहले इसको इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.1% पर एनम मिलता। मतलब 5 साल में 7 5 से 35% के आसपास आपको रिटर्न मिल जाता आज देखने को। ओके, सो बेसिकली अभी आप सोचोगे अच्छा तो ये 5 साल से इतना अच्छा दे रहा है तो आगे भी अच्छा देगा। दैट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये आप पास्ट डेटा देख रहे हो। पास्ट डेटा से आप बस पैटर्न पता कर सकते हो, आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी कितना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही रिटर्न आता रहेगा। फ्यूचर में इससे ज़्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या क्या देखना चाहिए। नेक्स्ट आप एलोकेशन पे आ जाओ। एलोकेशन वाला टैब पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाएगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये कहाँ कहाँ, इसका जो मैनेजर है वो कहाँ कहाँ आपका पैसा रखेगा। तो यहाँ पे अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 94 रुपीज़ इक्विटी पे इन्वेस्ट होगा, 4.9 रुपीज़ डेट मार्केट पे इन्वेस्ट होगा, और बाकी 12 पैसा अदर्स जगह पे इन्वेस्ट होगा। तो ये आपका ब्रेकअप है, मतलब आपका पैसा कहाँ कहाँ लगेगा। तो अभी अगर आपको सेफ़ रिटर्न्स चाहिए, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। मैं आपको एकदम क्लियरली प्लेन टर्म्स में बोल रहा हूँ।
तो अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आपको देखना है कि डेट एलोकेशन किसका ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा डेट एलोकेशन रहेगा उसमें पैसा ज़्यादा रिस्क में नहीं रह सकें, तो इसमें आपका इनकम जनरली फिक्स्ड रहता है। ओके, इक्विटी में जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपका रिस्क मतलब ये नहीं कि लॉस होगा आपका, रिस्क मतलब ये कि जितना वो ऊपर जाने का क्षमता रखता है उतना नीचे जाने का भी क्षमता रखता है। और डेट में नीचे जाने का क्षमता नहीं कम रखता है, ऊपर जाने का क्षमता बहुत ज़्यादा रखता है, लेकिन वो जो मतलब रेट ऑफ गोइंग अप है बहुत स्लो है, और इक्विटी में दोनों तरफ ही बहुत हाई है। ओके, सो बेसिकली अभी इतना बड़ा फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज कर रहा है, और सिर्फ आपका ही पैसा नहीं, बहुत सारे लोग भी पैसा इधर डालते हैं। तो कितना बड़ा पैसा मैनेज कर रहा है ये वाला जो फंड है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान, ये जो नाम है, ये कितना बड़ा फंड मैनेज कर रहा है वो हमको ढूंढना है। तो हम लोग ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे। फंड साइज़ आपको दिख रहा है 17,000 करोड़। तो टोटल जो इस फंड का साइज़ है वो है 17,000 करोड़। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि ये जो फंड मैनेज हो रहा है कितने लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा फंड साइज़ है तो लोग उस पर उतना ज़्यादा भरोसा करके ना पैसा डाले हैं। तो इससे भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग सकता आपका रिस्क हर मोमेंट पे है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो फंड का एज कितना है। फंड का एज जैसे 7 साल से है ये, तो 7 साल से अगर ये है और अगर कोई 15 साल से है तो आप डिफरेंस अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं आपको यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि क्या क्या आप देख सकते हो, और वहाँ से मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि क्या क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग जनरली मिस कर जाते हैं, ये लॉक इन। यहाँ पे लॉक इन दिया हुआ है 3 इयर्स, मगर इसका मतलब ये है कि आज अगर आप पैसा डालते हो तो 3 साल तक आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते। तो ये आप सोचोगे ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, मेरे को कल पैसा ज़रूरत पड़ेगा तो क्या होगा। तो अगर आपको कल ही पैसा ज़रूरत पड़ता है तो मैं कहूँगा कि म्यूचुअल फंड में डालिए ही मत, आप बैंक्स पे एफडी कीजिए, क्योंकि आपको बेकार का रिस्क क्यों लेना। ठीक है, तो ये एक्चुअली मेरे ख्याल से अच्छा चीज़ है, क्योंकि जहाँ पे लॉक इन रहता है वहाँ पे कोई कभी भी मन चाहे पैसा नहीं निकाल सकता। तो रेट ऑफ पैसा निकालना आपका कहीं पे एक लॉक आ जाता है, समझ रहे हैं बात को। मतलब जैसे आप नहीं निकाल पा रहे, आपके जैसे बहुत सारे लोग भी नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर लोग पैसा निकालेंगे नहीं तो वो फंड गिरेगा नहीं बेसिकली। तो ये काइंड ऑफ एक अच्छा चीज़ है बेसिकली मेरे हिसाब से। ओके, सो ये बेसिकली चीज़ें देखना होता है। तो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए, SBI का इक्विटी हाइब्रिड, एक सेकंड में आपको दूसरा सेगमेंट में दिखा दो जहाँ पे डेट में ज़्यादा रखेगा। ओके ओके, गुड रिटर्न्स एट लोअर रिस्क बोल के एक वो है, इसमें अगर मैं जाऊँ तो गुड रिटर्न्स और लोअर रिस्क मतलब डेफिनेटली आपको इक्विटी में कम करना होगा, डेट में बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो ये मैच होना चाहिए। एलोकेशन पे चले गए, यहाँ पे देखिए इक्विटी पे वहाँ पे 94% है, यहाँ पे 70% है। यहाँ पे डेट पे वो लोग ज़्यादा रख रहे हैं, 28% दे आर कीपिंग इन डेट। तो इसको बैलेंस करके बेसिकली आपका रिस्क और आपका रिवार्ड बैलेंस होता है। यहाँ पे आपका थोड़ा रिस्क कम हो रहा है लेकिन आपका रिवार्ड का चांसेस भी कम हो रहा है, बट उतना भी कम नहीं, क्योंकि इक्विटी में भी अभी काफ़ी पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अगर इक्विटी आपको ख़राब परफॉर्मेंस दे रहा है तो डेट आपको थोड़ा सा बचा लेगा। डेट इज़ काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो ये आपका इंश्योरेंस हो गया। ये अगर आपको लॉस दे रहा है बहुत सारा, कुछ तो बचाएगा डेट, समझ रहे हैं आप बात को। तो बेसिकली ऐसे देखना होता है। यहाँ पे वो भी दिया हुआ है कि ये जो इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, इक्विटी में किस तरह का कंपनी में इन्वेस्टेड है। बड़े कंपनीज़ में 46% इन्वेस्टेड है, मिड साइज़ कंपनीज़ में 20% है, स्मॉल साइज़ कंपनीज़ में 3% है। तो जनरली क्या होता है, कंसिस्टेंसी हाई होता है। लार्ज कैप कंपनीज़ में कंसिस्टेंसी काफ़ी हाई होता है, क्योंकि बड़े कंपनी है तो बड़े कंपनी अपने चीज़ों को भी अच्छे से संभालते हैं। तो वहाँ पे भी मतलब रेट ऑफ रिटर्न
रेट ऑफ ऊपर जाने का भी चांसेस कम है और नीचे जाने का भी चांसेस कम है। स्मॉल कैप में क्या है, ऊपर भी बहुत जा सकता है और कंपनी डूब भी सकती है। तो बेसिकली इसने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रिस्क को मैनेज किया हुआ है। आपको शायद इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न ना मिले, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉस का भी चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस देखूँ तो बेसिकली मेरे को दिखा रहा है कि 5.7% पर एनम के रेट से ग्रो किया है। एंड माइंड यू, यही चीज़ अगर आप 3-4 महीने पहले देखते ना, ये रेट बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि आपको सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट गिर चुका है। अभी एक फॉल आया है बहुत बड़ा। तो इसको आप कैसे यूज़ करोगे ये आपके ऊपर है। इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करोगे। मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको क्या क्या देख सकते हो, क्या क्या देखने का चीज़ होता है। सो मेनली आप वो चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको पैसा निकालना हो, जनरली हमको ये होता है कि हम आज पैसा डालेंगे, 3 दिन बाद मैं रिच हो जाऊंगा, मैं पैसा निकाल लूँगा। अगर आपका ऐसे ख्याल है तो ये देख लेना कि यहाँ पे लॉक इन ना हो, ठीक है। ओवरव्यू में जाइएगा, ओवरव्यू में ये लॉक इन रहेगा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है नो लॉक इन, तो आपके लिए शायद ये सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉक इन नहीं है। आप कल चाहे तो कल पैसा निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एग्ज़िट लोड भी देख लेना। लॉक इन तो नहीं है, सही है, लेकिन एक एग्ज़िट लोड बोल के होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर रिडेम्पशन विद इन 365 डेज। मतलब आप 1 साल के अंदर अगर पैसा निकालते हो 10% से ज़्यादा, तो आपको 1% का चार्ज होगा रिडेम्पशन पे। मतलब अगर आप 100 रुपये डालते हो और अगर आप 1 साल के अंदर 10 रुपये तक निकालते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 10 रुपये से ज़्यादा निकालते हो तो आपको 1 रुपये देना होगा। तो ये प्लान करके करना है, क्योंकि जब 1 रुपये जाता है तो लोगों को लगता है कि बहुत जा रहा है। तो क्योंकि 100 रुपये में 1 रुपये सुनने में कम लग रहा है, जब आप 10 लाख इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे वो 10,000 होगा। तो वो सोच लेना, ठीक है। दैट्स इट गाइज। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फ़ंड साइज़ यहाँ पे भी डायरेक्टली दिखाता है 1250 करोड़, 258 करोड़, 45 करोड़। तो ये छोटा फंड है, तो कैसे आपको मतलब ये आपके ऊपर है। ये सब चीज़ आप स्टडी करके अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट करो, लेकिन ब्लाइंडली मत करना। ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है, ब्लाइंडली मत करना। लोग जनरली क्या करते हैं, जाते हैं चार्ट देखते हैं, अच्छा ये 5 साल में बहुत बड़ा है तो इसमें मैं डालता हूँ। लेकिन आप भूल रहे हो कि ये चार्ट प्रीवियस चार्ट है, दिस इज़ पास्ट चार्ट, दिस इज़ नॉट शोइंग व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। तो चार्ट देख के कोई फ़ायदा नहीं है। चार्ट देख के आप बस इंडेक्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। ये सेंसेक्स लिखा हुआ है ना, ये वो इंडेक्स है जहाँ पे लोग डायरेक्टली पैसा डाल रहे हैं। आप एक मैनेजर के थ्रू पैसा डाल रहे हो और वो मैनेजर क्या डायरेक्टली डाल रहा है उधर, ऐसे वो उस मैनेजर की तरह बहुत सारे लोग डायरेक्टली डाल रहे हैं। तो वो जो जहाँ पे डायरेक्टली डाल रहे हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में, उसका इंडेक्स का ये बेंचमार्किंग है बेसिकली, उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते चार्ट देख के। तो आपको क्या क्या देखना होता है इधर, ये मैं बता दिया। और इसके अलावा मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी नहीं देने वाला हूँ। बेसिकली ये वीडियो मैं इस टाइम में इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत गिरा है। तो यू माइट वांट टू ट्रीट दिस एज अ गुड अपॉर्चुनिटी, इट्स अप टू यू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।